नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम इस क्लास में यूपीएससी सिलेबस के बारे में पूरी जानकारी लेंगे कि हमें यूपीएससी की अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो हम कैसे पढ़ना है, कितनी बारीकी से पढ़ना है, कितनी गहराई से पढ़ना है, कैसे नोट्स बनाना है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक, जो ये आप देख रहे हैं ये मैंने प्रिंट आउट निकाला है मोबाइल से, डाउनलोड करके सर्च करके यूपीएससी सिलेबस के बारे में, और हम इस पर आज पूरी जानकारी लेंगे। अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो मित्रों आपको पता ही होगा कि जो यूपीएससी की जो एग्ज़ाम होती है तो एग्ज़ाम कितने मतलब लेवल में होता है। तो यूपीएससी की जो एग्ज़ाम है वह 3 लेवल में होता है। ठीक, कितने लेवल में होता है? 1, 2, 3। ठीक, 3 लेवल में होता है। पहला क्या होता है? प्रीलिम्स। ठीक, दूसरा मेंस, तीसरा इंटरव्यू। ठीक, यानी प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू 3 लेवल हैं जो एग्जाम हमको देना पड़ता है। इनके अंदर एग्जाम बहुत सारे देने पड़ते हैं, लेकिन ये 3 स्तर है, इनके अंदर हमको देना पड़ता है। जिसमें हम देखेंगे इसमें कितने एग्जाम होते हैं? 2। ठीक, इसमें कितने एग्जाम होते हैं? 2। जो मेंस होता है उसमें टोटल 9 एग्जाम होते हैं। मेंस में 9 एग्जाम, और लास्ट में होता है इंटरव्यू। ठीक, तो इस प्रकार 9, 10, 11 इंटरव्यू को लगा दें तो एक 12 एग्जाम हमको देना पड़ता है। ठीक, अगर हम देखें प्रीलिम्स यानी कि प्रारंभिक परीक्षा में सिलेबस को, तो प्रारंभिक परीक्षा की सिलेबस को देखें तो इसमें 2 एग्जाम होते हैं। एक है जनरल साइंस और दूसरा है सीसेट। जो जनरल साइंस में मित्रों क्या होता है, सिलेबस होता है, उसमें होता है हिस्ट्री। अब हिस्ट्री से समझना क्या है, देखिए हिस्ट्री में होता क्या है, जैसे अकबर, बाबर, पृथ्वीराज चौहान, अंग्रेजों के बारे में, मुसलमानों के बारे में, मतलब जितनी भी आज से लेके जितने भी पुराने वैदिक काल, ऋषि, ऋग्वेद, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, इन सब को हम पढ़ेंगे। ठीक, इनको कैसे पढ़ना है हम क्लास में देखेंगे। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी यानी साइंस, और उसने क्या क्या सर्च किए, क्या सर्च चल रहा है, क्या हुआ क्या होगा साइंस में, किसकी संभावना है, इन सभी जानकारी को देखेंगे। भूगोल, भूगोल में क्या होता है, जैसे ये पृथ्वी है। ठीक, तो भूगोल में क्या होगा मित्रों कि अगर पृथ्वी गोल है तो क्यों है, ये टिकी कैसे है, ये किसका राउंडिंग मार रहा है, इसका कौन राउंडिंग मार रहा है, यहाँ पौधे, पेड़, नदी, इन सब की जानकारी, कौन नदी कहाँ से निकला, कहाँ जाके समा रहा है, कौन से समुद्र में विलीन हो रहा है, मतलब इन सभी जानकारी को हम भूगोल के अंतर्गत जानेंगे। ये अभी मैं किसका सिलेबस बता रहा हूँ? प्रीलिम्स के फर्स्ट एग्जाम यानी जनरल साइंस का। ठीक, पर्यावरण व पारिस्थितिकी, जो पर्यावरण है यानी इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट में हमको क्या पढ़ना है, हमारे आसपास किस प्रकार की इन्वायरमेंट है, किसमें उसमें चेंज होना चाहिए, कौन से में नहीं होना चाहिए, एक एक चीज की हम बारीक से अध्ययन करेंगे। राज्य व्यवस्था, हमारे जो राज्य है वहाँ कैसी राज्य व्यवस्था है, हमारी प्रशासन कैसी है, अर्थव्यवस्था, हमारे जो अर्थव्यवस्था है राज्य की, देश की, शहर की, वो कैसी है, मिश्रित है या नहीं है, या फिर किस प्रकार उसमें चेंज होता है। ठीक, क्या परिवर्तन होने चाहिए। करेंट अफेयर्स यानी हमारे वर्तमान में क्या चल रहा है। सपोज अभी राहुल गांधी को बोला जा रहा है कि करंट अफेयर्स में उनको कहाँ से निकाल दिया गया, अयोग्य घोषित कर दिया गया चुनाव के लिए, तो ये सब करंट अफेयर्स में आएंगे। ठीक, अंतरराष्ट्रीय संबंध यानी इंटरनेशनल, जैसे भारत क्या हो गया, भारत पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान का कैसा संबंध है, भारत चीन का कैसा संबंध है, भारत तालिबान, भारत तिब्बत, भारत नेपाल, या फिर पाकिस्तान श्रीलंका, श्रीलंका भारत, मतलब जो विभिन्न प्रकार के दुनिया में देश हैं उन सभी देशों के बीच में कैसा संबंध है, खासकर भारत से रिलेटेड जो देश हैं उनसे कैसा संबंध है, शत्रुता है, मित्रता है या समान है, कैसी है, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। और इन सभी चीज जो मैंने बताया यह किस में आएंगे? प्रारंभिक यानी प्रीलिम्स एग्जाम के फर्स्ट वाले एग्जाम में। ठीक, फिर दूसरा है सी सेट। सी सेट में क्या है? तो सी सेट में पहला है रीजनिंग। क्या है? रीजनिंग, पहला क्या आएगा? रीजनिंग। फिर रीजनिंग यानी कि जो मैथ से रिलेटेड रहेंगे, और आप जो तार्किक बुद्धि लगाना पड़ता है जिसमें कि उसका ये हुआ ये हुआ, है ना, ये सब वाला। फिर है मैथमेटिक्स यानी कि काका के बाबा के नाना, फिर वो उसका क्या लगेगी, इन सभी चीज़ों को उसमें दिया जाता है। मैथमेटिक्स यानी मैथमेटिक्स जो रहेगा ना, मैथमेटिक्स 12th लेवल का है। कौन से लेवल का रहेगा?
12th लेवल का रहेगा मैथमेटिक्स यानी गणित। याद रखना गणित हम जैसे हमने क्या किया 10वीं पास किया, तो हमने जिस लेवल की पढ़ाई 10वीं में की है उसी लेवल की जो मैथ रहेगा यह जो प्रीलिम्स एग्जाम के सेकंड वाले एग्जाम में आएंगे। फिर है कॉम्प्रोमाइजेशन यानी होता है बोधगम्य। क्या होता है? बोधगम्यता। बोधगम्यता यानी कि हमारी बुद्धि की चेकिंग होगी कि हम में कितने जल्दी निर्णय लेने की क्षमता है। हम मतलब क्वेश्चनों के द्वारा, ये नहीं कि आपको खड़ा करके आपसे पूछा जाए, ये नहीं है, क्वेश्चन के द्वारा आपको यह देखा जाएगा कि इसमें कितना निर्णय लेने की क्षमता है, कितना शीघ्र निर्णय लेने की क्षमता है, या किस प्रकार से सोचता है। मतलब ये सारी जानकारी इस प्रीलिम्स एग्जाम के द्वारा ही आपकी ले ली जाएगी। किसमें? प्रीलिम्स एग्जाम में। ठीक, तो जो जो मैंने बताया है, ठीक, उन सभी सिलेबस को हम प्रीलिम्स एग्जाम के बेस से पढ़ेंगे और वह इंपॉर्टेंट है इस बार। और इन सब को समझने के लिए सबसे जरूरी है ना, ये सब जरूरी है, इनके लिए क्या है? NCERT READING रीडिंग। NCERT की रीडिंग इन सब के लिए सबसे जरूरी है। अगर NCERT को आपने अच्छे से समझ लिया, इसीलिए हमने NCERT की 3 महीने के फुल फ्री कोर्स अवेलेबल हम करवा रहे हैं माँ दुर्गा एकेडमी में। ठीक, क्योंकि जब न्यू ही अच्छा रहेगा तो घर ऊपर कुछ भी बने बेमिसाल बनेगा। ठीक, मेंस की बात करें, ठीक, अगर हम मेंस की बात करते हैं, अगर हम मेंस की बात करें दोस्तों, इंटरव्यू अभी मिटा दे रहा हूं। मेंस की बात करें तो सबसे पहले होता है एसे। एसे की पेपर होगी। सबसे पहले क्या होगा? एसे का एग्जाम होगा। एसे में क्या होगा? आपको राइटिंग करना पड़ेगा, मतलब एसे लिखना पड़ेगा किसी भी टॉपिक पे, यानी कि एकता में अनेकता में एकता, भारत की विशेषता, ये एक टॉपिक है। अब उस पर आपको 5, 6 जो भी जितने भी उसमें एवरेज रहेंगे शब्द संख्या या पेज, उसमें आपको लिखना है। तो हम कैसे उस टाइम में, एक टाइम भी रहता है उसमें, ये रहेंगे 250 नंबर का रहेगा, एक टाइम रहेगा, उसके अंदर आपको लिखना रहेगा। तो आपको लिखना है जब, तो आपकी स्पीडी रहेगी तब लिख पाएंगे ना। तो आपकी यहाँ पर प्रैक्टिस करवाई जाएगी। क्या कराएगी? प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस को यानी प्रैक्टिस करवाई जाएगी। ठीक, कहाँ पर? माँ दुर्गा एकेडमी में। क्योंकि आपको अगर IAS बनाना है तो है आपका नहीं, हमारा भी कर्तव्य है। ठीक, तो आपको IAS के लिए पूरी आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी एसे में। फिर आगे आएंगे GS पेपर फर्स्ट होगा, या जनरल साइंस पहला पेपर, यानी कि अगर मेंस की बात करें तो मेंस में दूसरा पेपर होगा। दूसरा पेपर में बोल रहा है हिस्ट्री, जियोग्राफी। मैंने बताया हिस्ट्री में हम प्रीलिम्स में पूरी कवर कर लेंगे, टेंशन लेने की बात नहीं है। जियोग्राफी पूरी भूगोल से संबंधित रहेगी। इंडियन सोसाइटी यानी कि सामाजिक विज्ञान, हम 10वीं 12वीं से पढ़ते आ रहे हैं, वही पढ़ना है, लेकिन लेवल उच्च होगा, लेवल अच्छी होगी। इसमें यह नहीं पूछेगा कि सामाजिक विज्ञान क्या है, इसमें यह पूछेगा कि सामाजिक विज्ञान के उत्पन्न होने का कारण क्या है। मतलब हर चीज वही रहेंगे, क्वेश्चन दूसरे जगह से आएंगे। सपोज हाथी एक ही है, हम 10वीं में भी पढ़े हाथी एक जगह खड़ा है, यूपीएससी में पढ़ेंगे हाथी एक जगह खड़ा है, लेकिन क्वेश्चन में पूछेगा कि यूपीएससी क्वेश्चन में 10वीं में क्या पूछा कि हाथी कहाँ खड़ा था, लेकिन यूपीएससी में क्या पूछेगा कि हाथी वहां क्यों खड़ा था। समझे? मतलब लेवल, एक लेवल होता है ना यार क्वेश्चन का, वो लेवल अलग अलग होता है। ठीक, तो फिर जीएस जो सेकंड यानी प्रीलियम्स का कौन सा पेपर होगा? दूसरा पेपर यानी तीसरा पेपर होगा पॉलिटी यानी राजनीति, सोशल यानी कि समाज, जस्टिस यानी न्याय, गवर्नेंस यानी जो सरकार से रिलेटेड रहते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन हमने प्रारंभिक में, हम शुरू से कवर करेंगे उसको, इंटरनेशनल रिलेशन या अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी विज्ञान प्रौद्योगिकी हमने प्रारंभिक में, परीक्षा के जब प्रिपरेशन करेंगे उसी में ये सब कवर कर लेंगे। ठीक, इंटरनल सिक्योरिटी आंतरिक सुरक्षा, इसको भी हमारे देश में आंतरिक सुरक्षा क्या है, हमारे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या विभिन्न प्रकार के नेता हैं उनको किस प्रकार सुरक्षा दी जाती है, राष्ट्रपति, डिजास्टर मैनेजमेंट यानी आपदा प्रबंधन, इन सबको हम कैसे डील करेंगे, इन सब की हमको पूरी सिलेबस जानकारी आज दे रहे हैं हम। क्या बोला जाए तो बारी बारी इन सबको हम कवर करेंगे, लेकिन सबसे पहले NCERT, क्योंकि इन सबको समझना है, NCERT आपको सबसे पहले समझना है। ठीक, इथिक्स, फिर इंग्लिश। याद रखना एक क्वालिफिकेशन पेपर होता है इंग्लिश, यानी आप इंग्लिश में है तो हिंदी और हिंदी में है तो इंग्लिश, जिसमें आपको कम से कम 25 अंक, 300 में 25 नंबर यानी 25% लाना है इंग्लिश में। ठीक, फिर है एक आपको
चूज यानी चयन करने के लिए भी सब्जेक्ट दिया जाएगा, एक सब्जेक्ट जिसमें आपको कम से कम क्या लाना होगा, 22 नंबर, कितना, 22 नंबर लाना होता है, ठीक, सॉरी 75 नंबर लाना होता है, ठीक। फिर ऑप्शनल 2 सब्जेक्ट रहेंगे, फर्स्ट पेपर होगा 250 का और सेकंड पेपर होगा 250। ये दोनों ऑप्शनल में ना, ऑप्शनल में पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, ऑप्शनल में 2 पेपर होंगे टोटल, ठीक, फर्स्ट और सेकंड मतलब नीचे। तो इस प्रकार हम देखेंगे तो हम और ये खासकर उन विद्यार्थियों के लिए जो हिंदी मीडियम से तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि यार देखो मेंस जो इंग्लिश मीडियम से करते हैं उनको कहीं भी पढ़ाई के लिए अवेलेबल हो जाता है, लेकिन जो हिंदी मीडियम है उनको ज़्यादा दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि क्या होता है, जो हिंदी मीडियम वाले होते हैं वह हमेशा मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं, बहुत ही रेयर कंडीशन में वह रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं। ठीक, तो हमने क्या समझा, प्रारंभिक का सिलेबस, हमने समझा मेंस का सिलेबस, और सिलेबस मतलब ये, अगर हम इन तीनों को समझ चुके हैं तो इनको समझते समझते ना हम इनको समझ जाएंगे, अगर नहीं भी समझे हम समझाएंगे, काहे हैं यहाँ, आपको समझाने के लिए, आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए ही माँ दुर्गा एकेडमी बना है मित्रों, आपको वहां तक पहुंचाकर ही छोड़ेगा। याद रखना हमारा गोल है यूपीएससी आईएएस एग्जाम 2024 को क्लियर करना, ठीक, और उसको क्लियर करके ही हम छोड़ेंगे, आप और हम दोनों साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे और उसको क्लियर करके छोड़ेंगे। तो हमको सबसे पहले एनसीईआरटी कवर करना है। आज है मंगलवार, कल बुधवार है, कल से ही हम एनसीईआरटी की पढ़ाई शुरू करेंगे और एनसीईआरटी की तैयारी करेंगे। पूरे 3 महीने कोर्स है एनसीईआरटी, इसको पढ़ेंगे। हम पूरा पुस्तक नहीं पढ़ना है, एनसीईआरटी में हमको क्या पढ़ना है, किस चीज को हमको लेना है और किसको छोड़ना है, हर अच्छे से जानकारी लेंगे और पढ़ेंगे। नोट्स कैसे बनाना है ये सब पढ़ाई हम करेंगे, ठीक। हमको पुस्तक के जैसे एक बार पढ़ के नहीं छोड़ना है। 3 महीने कोर्स है, आप जरूर ज्वाइन करें, फ्री कोर्स है, कोई शुल्क नहीं, कोई पैसा नहीं, आपके हित के लिए, हमारे हित के लिए, सबके हित के लिए निःशुल्क पढ़ें और भारत को सक्षम बनाएं, समर्थ बनाएं और अपने लाइफ में अपने ड्रीम को पार करें, ठीक। तो इस प्रकार आज का सिलेबस हमने क्लियर किया है। कल से हम एनसीईआरटी की पढ़ाई शुरू कर रहे हैं। तो अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपके लाइफ में गोल है कि हम आईएएस बने, यूपीएससी पास करके आईपीएस बने, आईएफएस बने, अगर आप टाइम पास कर रहे हैं तो आप वीडियो यहीं छोड़ दीजिए, आपके लिए कुछ नहीं है, ठीक। आप जाइए कॉमेडी वीडियो देखिए, मूवी देखिए, आपके लिए यहाँ 1 सेकंड रुकना बेवजह है। अगर आप अपने लाइफ में अपने ड्रीम से बहुत प्यार करते हैं, आप अगर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें ज्वाइन करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।